आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऑफिस या घर, मूवी हॉल या रेस्टोरेंट, कहीं भी औरों से ज़्यादा ठंड महसूस होती है। घर में भी एसी टेम्परेचर को लेकर हर दिन एक बहस छिड़ी रहती है। ऐसा भी हुआ है कि आप ऑफिस का वो कोना पकड़कर बैठना चाहते हैं जहां एसी की ठंडक थोड़ी कम हो। कितने भी वुलन कपड़े पहन ले या रज़ाई में दुबक कर बैठ जाएं, गरम गरम कुछ भी खा ले, लेकिन ठंड लगना कम ही नहीं होता। ऑफिस हो या सिनेमा हॉल या रेस्टोरेंट, कोई ना कोई एक पतली सी शॉल स्टोल ओढ़े नज़र आ ही जाता है। और अगर शॉल नहीं भी हो तो हथेलियों को मलते या चाय कॉफ़ी की चुस्की से एसी की ठंड को भगाते दिख जाते हैं। अगर मेरे इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो आज का हेलो डॉक्टर एपिसोड आपके लिए ही है। ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। इस सिचुएशन को कोल्ड इंटॉलरेंस कहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि कहीं ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं। आज हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ घोष हैं जो मणिपाल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट हैं। हेलो डॉक्टर। वेलकम डॉक्टर अमिताभ घोष आज तक रेडियो पर। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अमिताभ, हम लोग पहले भी कई सारे इश्यूज पर बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड इंटॉलरेंस पर। मतलब ठंड अब जो है आनी शुरू ही हो गई है और हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि ठंड में ऐसे कई समस्याएं होती हैं, लेकिन जिस समस्या पर आज हम लोग बात कर रहे हैं वो शायद सब लोग सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लगता होगा कि शायद मतलब ठंड उन्हें ऐसे ही लग रही है, बट वाकई इसका एक मेडिकल टर्म है कोल्ड इंटॉलरेंस। तो अगर आप एक लेमैन की भाषा में ये बता सके कि ये कोल्ड इंटॉलरेंस जो है वो एक्चुअली में क्या होता है और इसको मतलब आप किस तरह से अपने पेशेंट को समझाते हैं कि किसे कोल्ड इंटॉलरेंस है और किसे नहीं है। देखिए, कोल्ड इंटॉलरेंस ऐसे टर्म है, पेशेंट मींस मरीज हमेशा उनको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है टेक्निकल टर्म मींस मेडिकल डिक्शनरी में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, और एक है मरीज अपने लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मरीज का जो एक टिपिकल लैंग्वेज रहता है दैट इज डॉक्टर साहब मेरे को ठंड ज्यादा नहीं सहना जाता, और दूसरे लोग जितना ठंड बर्दाश्त कर पाता है, मेरे को थोड़ा बहुत ठंड का मौसम जैसे आता है, मेरा बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट में रजाई या पुल ओवर स्वेटर ये सब ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। और मेरे को और दूसरे लोग नॉर्मल जो टी शर्ट और ये पहन के घूमता है थोड़ा बहुत हल्का ठंड में, मेरे को उस टाइम भारी स्वेटर या भारी जैकेट इस्तेमाल करना पड़ता है। रात के टाइम जब अर्ली मॉर्निंग के टाइम बहुत ज्यादा ठंड लगता है, चिल्स, मैं सिवर करता हूँ। ओके, तो इस टाइप का जो डिस्क्रिप्शन है जो मरीज की तरफ से आता है। और ये कोल्ड इंटॉलरेंस जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोगों को ये होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, इसके पीछे क्यों क्या वजह हो रही होती है? मतलब क्यों कुछ लोगों को ही कोल्ड इंटॉलरेंस की समस्या होती है? यस, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों का ये जो गर्मी लगता है या ठंड लगता है ना, ये बॉडी का एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है। वो जो सिग्नल जो आता है ना, जो पार्ट हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको नाम है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर है। तो ये हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उधर से सिग्नल जब गड़बड़ होता है, मतलब बहुत सारे वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ होता है। अगर आप ये पूछेंगे क्या मेरे को कुछ वजह बता दीजिए जिसमें ये लोगों का जल्दी होता है, मीन्स से फॉर एग्जांपल 2-3 मरीज ऐसे करके बताया हम लोगों का ठंड ज्यादा लगता है, उसके मतलब ये नहीं है क्या ये ठंड जो ज्यादा लगता है ये नॉर्मल फिनोमेना ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें कभी कभी ठंड ज्यादा लगने के पीछे
कोई भी बीमारी भी छुपा हुआ हो सकता है, हैं? और इस बेसिस में ही हम लोग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए जो हमारा बॉडी का फैट जो होता है, तो ये फैट जो होता है ये बहुत एक इंसुलेशन का माध्यम काम करता है। मतलब जो बॉडी में ठंड, कोल्ड एनवायरनमेंट में जो ठंड हमारा शरीर के अंदर जो जाता है ना, तो फैट को पेनिट्रेट थोड़ा कम लेवल पे करता है। बट जो लोग थोड़ा सा थिन बिल्ड होता है, ओके, मतलब जिनका जो होता है बॉडी के अंदर फैट एकदम कम है, तो उन लोगों के लिए ठंड थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन में जिनका मान के चलिए कोई ये नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ठंड जब ज्यादा लगता है ना, तो मेजोरिटी टाइम में आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे क्या दैट पर्सन इज थिन बिल्ट, मींस वो जो पर्सन है उनके शरीर का फैट जो है वो कम है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द कॉमन, जो कोई बीमारी बिना ये हो सकता है। कुछ बीमारी होता है जिसमें ये ठंड जो लगना बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे एक हो गया है एनीमिया। एनीमिया मतलब है जिसका खून का कमी है। उस केस में क्या होता है, जो खून का कमी की वजह से प्रॉपर आपको हीमोग्लोबिन के थ्रू जो आपको आरबीसीज होता है, जिसमें थ्रू आपको ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो नहीं होता है, जिसके वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन क्यों ठंड ज्यादा लगता है। कुछ बीमारी होता है जिसको कहता है थायराइड का प्रॉब्लम, जिसको थायराइड एक हमारा एक ग्रंथि है जिसके कमी के वजह से ये ठंड ज्यादा लगता है। कभी कभी क्या होता है, एक बीमारी है जिसके वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज करके एक बीमारी होता है। उसका मतलब है हमारा चारों तरफ जो बॉडी के हाथ पैर ये सब जो होता है ना, ऑर्गन्स होता है हाथ पैर ये सब में जो ब्लड वेसल्स होता है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। जैसे मान के चलिए किसी को डायबिटीज है, तो लॉन्ग टर्म डायबिटीज में क्या होता है, ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज देखा जाता है। या मान के चलिए किसी का बहुत दिनों का ब्लड प्रेशर का शिकायत है, या किसी का मान के चलिए और भी हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये सब बहुत सारे वजह है जिसमें ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होता है, जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, जिसके वजह से आपको वो उस इंसान को ठंड ज्यादा लगता है। जी। कुछ इंसान जो होता है डिफरेंट बीमारी की वजह से बहुत सारे दवाई इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से ये सब जो सेंसेशन, जो ठंड सेंसेशन जो होता है ना, कभी कभी हार्मोनल पिल्स, पर्टिकुलर फीमेल जो हार्मोनल पिल्स इस्तेमाल करता है, उसके वजह से भी ये ठंड ज्यादा लग सकता है। जी जी। डॉक्टर अमिताभ, एक ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे क्या ऐसा भी होता है क्या कि अगर कोई ठंड के मौसम में पैदा हुआ है तो हो सकता है उसे ठंड कम लगती है, और जो गर्मी के मौसम में पैदा हुआ उसे ठंड के आते ही जो बेचैनी है, जो असुविधा है, वो महसूस होने लगती है। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक लॉजिक है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है? मैडम देखिए, टिल डेट मेडिकल साइंस में ऐसे कुछ मतलब अभी है नहीं टिल डेट। मतलब ये आप अगर ये बोलेंगे दैट से फॉर एग्जांपल जो बचपन से ही जो ठंड के एरिया में मतलब हैबिचुएटेड है, मींस से फॉर एग्जांपल जिनका बर्थ यूरोपियन कंट्रीज में या रशियन कंट्रीज में या अपर चाइना, जापान, इस सब कंट्रीज में ऑलरेडी है, एंड सिंस चाइल्डहुड दे आर हैबिचुएटेड इन दोज कंट्रीज एनवायरनमेंट, तो उन केस में क्या होगा, ऑब्वियसली उनको ठंड कम लगेगा, बिकॉज वो एक हैबिट का बात है। जैसे कि अभी आपने अपनी बातचीत में ये कहा डॉक्टर अमिताभ कि महिलाओं में कोल्ड इंटॉलरेंस जो है वो ज्यादा देखा जाता है। आपने कुछ दवाइयों के नाम लिए कि वो जैसे दवाइयां ले रही होती हैं तो इसलिए भी हो रही होती है, लेकिन इसके अलावा जो है और कौन कौन सी वजह हैं अगर आप बताना चाहें कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा ठंड लग सकती है? बिकॉज महिलाओं में वन ऑफ द मेजर रीजन जो होता है एनीमिया इटसेल्फ, क्योंकि उनका खून का कमी रहता है। क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजन जो खून का कमी होता है ना, दैट इज हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्योंकि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हेवी होता है कभी कभी, और इसके वजह से जब हम लोग आउटडोर में मरीज देखते हैं तो इन कंपैरिजन विद द मेल, महिलाओं में ज्यादा खून का कमी मिला जाता है। मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे मतलब आपको मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, जैसे मान के चलिए खाने पीने का प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलने की वजह से, एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी, एग्जाम्पल विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ओके। तो ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से महिलाओं में हम लोग जो होता है, प्लस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम तो है ही, जिसमें हम लोग खून का कमी ज्यादा देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला हूँ, खून का कमी होगा तो आपको ठंड ज्यादा लगने का संभावना ज्यादा होता है। महिलाओं में थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है, तो ऑब्वियसली थायराइड का तकलीफ होगा तो ठंड आपको ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली तो अगर ये सब चीज देखा जाए तो महिलाओं में प्रोपोर्शन वाइज देखा जाए तो ठंड का इसीलिए ज्यादा लगता है।
जी। और जैसे कि अभी जो भी बातें आपने बताई डॉक्टर अमिताभ कि कोल्ड इंटॉलरेंस की शिकायत करने वाले जो व्यक्ति हैं, मुझे जहाँ तक अभी समझ में आया कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये किसी अंडरलाइंग डिसऑर्डर के बिल्कुल, कारण भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर्दियाँ अब आने वाली हैं और जिन लोगों को ये समस्या होती है, वो इस बार फिर इस समस्या से गुज़र रहे होंगे गुज़रेंगे। तो कोल्ड इंटॉलरेंस जब हो, जब आपको ज़्यादा ठंड लगने लग जाए, तो क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? देखिए, कोल्ड इंटॉलरेंस जब अगर होना शुरू होगा ना, तो हुँ, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, ये किस वजह से हो रहा है। मीन्स जी। इट इज़ योर रेगुलर फिनोमेना मीन्स जैसे मान के चलिए से फॉर एग्जांपल द पर्सन ए इज़ थिन बिल्ड तो हुँ, थिन बिल्ड जैसे मैंने आपको बताया था ना बॉडी में फैट का प्रोपोर्शन कम है, तो हुँ, ऑब्वियसली उनको ठंड थोड़ा ज़्यादा लग ही सकता है। ओके, हुँ, हैं? जी। तो हुँ, हुँ, एक हो गया फैट की कमी, तब वो जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फिजियोलॉजी कि बहुत सारे होता है पर्सन्स होता है दे आर ऑलरेडी थिन बिल्ड सिंस बर्थ जो उनका जो होता है एथनिक रेस जो फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है वो थिन बिल्ड कैटेगरी में ही आता है। ठीक है जी। है हुँ, तो वो हुँ, सब चीज में जो होता है फैट कमी की वजह से उनको थोड़ा ठंड ज्यादा लग ही सकता है, दैट इज हुँ, कॉल्ड फिजियोलॉजी। बट हम लोगों को जो मेन जो देखना है पैथोलॉजिकल कुछ है कि नहीं, इसका मतलब है हर एक इंसान को जब जिनको ठंड ज्यादा लगता है उनको एटलीस्ट आज के डेट में देखिए मतलब हम लोग खड़े हैं 2022 में। 2022 में हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं, तो इसीलिए आज के डेट में सभी लोगों को जो अगर पॉसिबल है तो देख लेना चाहिए क्या आपको और कोई बीमारी है कि नहीं। मतलब हुँ, जो बीमारी आपको मतलब एग्जांपल जैसे आपका खून का कमी, जैसे आपको हो गया थायराइड का प्रॉब्लम, जैसे आपको हो गया शुगर का प्रॉब्लम, जैसे आपको हो गया किडनी का प्रॉब्लम, तो ये सब जो चीज होता है ये बिल्कुल आपको एक बार देखना चाहिए। हुँ। ओके, तो मतलब अगर बाद में जैसे डॉक्टर अमिताभ पता चल गया डॉक्टर के पास विज़िट करने से कि मुझे अनीमिया की वज़ह से ये कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा है सपोज़, तो मुझे जो आयरन डेफ़िशिएंसी की जो कमी बिल्कुल, होती है, वो बिल्कुल, दवाइयाँ हम खा रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं मतलब वैसे भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक एक रेगुलर डाइट भी किस तरह का होना चाहिए सर्दियों में, ताकि ये जो समस्याएँ हैं, इससे हम बच सकें? देखिए रेगुलर डाइट में उसमें ध्यान रखना चाहिए दैट इज बेसिकली यस हुँ, एग्रीड। फैट कंटेनिंग डाइट जो होता है ना वो आपको थोड़ा सा होना चाहिए ना, इसमें बहुत सारे फैलासीज है। मींस यस एग्रीड, लोग इसको गलत शब्द से इस्तेमाल करते हैं। पुराना जमाने में देखा जाए जो हुँ, हमारा एंसेस्टर जो होता है ना सर्दी के टाइम में लोग जो होता है ज्यादा अमाउंट में फैट कंज्यूम करता है। ये हुँ, जो जो फंडा जो आया था दैट वाज बेसिकली कोल्ड को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में जो होता था आपको घर में इतना ज़्यादा फैसिलिटी कुछ होता नहीं था, हैं? जी, प्लस जी। आपको जो होता था बेसिकली स्वेटर, पुलोवर वो भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता नहीं था। तो हुँ, इसीलिए खाने के माध्यम से लोग क्या करते थे, बॉडी में फैट इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन उसका गलत जो मतलब रिपरकशन जो है ना, वो अभी भी चल रहा है। मीन्स उसमें लोग जो फैट कंज़्यूम करते हैं ना, ये बात सही है कि आपको शरीर में फैट चाहिए, बट वो लोग गलत तरीके से फैट लेता है। मीन्स लोग उसमें क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ना, आपको इस विंटर में देखेंगे ऑयल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। विंटर में जो होता है आपको जैसे मान के चलिए बटर, जैसे मान के चलिए मतलब ऑयल जो फैटी आइटम जो होता है ना, उसको लोग काजू, जैसे हो गए आपको नट्स, ये सब जो होता है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करता है। क्यों? हुँ, क्योंकि लोग उसको फैट क्वांटिटी लेना चाहता है। मतलब ये जो है दैट इज़ बेसिकली हमारा एंसेस्टर्स के टाइम से ही जो चालू हुआ है, ताकि बेसिकली आप मतलब विंटर को आपको मतलब टैकल कर सकते हो। ठीक है जी? हुँ, हैं? हुँ, दैट इज़ द हुँ, मेन थिंग। बट इसमें जो याद रखना चाहिए, एक तरफ से ये जैसे चाहिए बट आवर बॉडी रिक्वायर द गुड फैट। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फैट। One is the basically your bad fat, another is the good fat. Bad fat means basically जो आपको ट्रांस फैट बोला जाता है, हैं? जैसे हुँ, सैचुरेटेड फैट हो गया, जो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। जैसे हो गया आपको डालडा, वनस्पति ये सब जो चीज़ हो गया है ना, ये सब चीज़ जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। हुँ, फैट लेने के लिए मतलब ये करना है दैट डज़न्ट मीन कि आपको मतलब बहुत मतलब मात्रा के ऊपर आपको फैट के लेने का कोई आवश्यकता है। इट इज़ ठीक है, आप लेते रहिए बट गुड फैट। ऑलवेज़ गिव अ कंसंट्रेशन ना फॉर द गुड फैट लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, जैसे मान के चलिए एंटायर नट्स फैमिली में खाली वॉलनट एंड आलमंड, ये 2 चीज़ आपके लिए ठीक है? हुँ, बट हुँ, डोंट गिव एम्फैसिस फॉर द अदर फैट। जैसे मान के चलिए ऑयल क्वांटिटी जो होता है, वो एक मात्रा में रखना है। जैसे मान के चलिए घी ठीक है, बट बटर ठीक नहीं है।
ठीक है जी, है। तो जी ऐसे करके आपको जो होना है, आपको मतलब खुद को समझना चाहिए। देखिए प्रॉपर ये होता है, कोई भी चीज जो होता है ना, मात्रा के ऊपर नहीं लेना है। सब कुछ चीज जो होता है रैशनलाइज करके, मतलब ना एक जो बैलेंस बना के चलना, तभी जाके। अदरवाइज क्या होगा, एक चीज ठीक करने के लिए आप दूसरे चीज इनवाइट करने के लिए, हैं, एक चीज आप ठीक करने के लिए ना, यू आर इनवाइटिंग द बेसिकली द अदर थिंग। जी बिल्कुल। इसमें मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सर्दियों में पानी पीने को लेकर एक रहता है कि अच्छा मुझे ठंड लग रही है, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगी और ठंड लगेगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डिहाइड्रेशन होना सर्दियों में, ये कोल्ड इंटॉलरेंस को कितना बढ़ावा देता है? देखिए ऐसा है, दैट इज बेसिकली यस, ये बात सही है, क्योंकि हुँ, सर्दी में स्वेटिंग और बाकी जो चीज कम होता है, तो हुँ, इसीलिए बॉडी का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जब हमारा बॉडी में स्वेटिंग होता है ना, जैसे एग्जांपल गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग हुँ, ज्यादा होता है। हुँ, तो स्वेटिंग जब ज्यादा होता है तो बॉडी नॉर्मल टेक्निक है, उसको उस टाइम बॉडी क्या करता है, ज्यादा प्यास को इंक्रीज कर देता है, थर्स्ट को इंक्रीज कर देता है। आप लोग ऑटोमेटिक पानी पीते हैं, ताकि बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म चालू होता है। और हुँ, सर्दी के टाइम में क्या होता है, स्वेटिंग और बाकी जो एक्सक्रीशन होता है कम हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी का जो थर्स्ट फैक्टर जो होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है हुँ, जी, हैं? हुँ, बट हुँ। ये चीज हम लोगों का मात्रा में मतलब ये होना चाहिए, दैट इज बेसिकली बॉडी में एक मात्रा में पानी बहुत जरूरी है। तो 1.5 लीटर के आसपास पानी हमको रेगुलर पीना चाहिए सर्दी का महीने में भी। हुँ, ठीक है। और डॉक्टर अमिताभ, जैसे आपने अभी जो उपाय बताए कोल्ड इंटॉलरेंस से लड़ने के लिए और उससे सतर्क रहने के लिए, लेकिन मान लीजिए कि ये सारे जो एफर्ट्स हमने अपने आप से एड्रेस किए और उसे ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इसमें ना कोल्ड इंटॉलरेंस वो परसिस्ट कर रहा है आगे भी। तब किस तरह के सिम्पटम्स जो हैं वो हो सकते हैं, और मतलब किस तरह के सिम्पटम्स होंगे, ताकि हम डॉक्टर के पास जाएँ, कनेक्ट करें डॉक्टर के पास कि अब मैंने अपने आप से एड्रेस करके कोल्ड इंटॉलरेंस को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ से मुझसे नहीं हो रहा। तो वहाँ पर किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं जब आप मतलब उसको अपने आप से एड्रेस नहीं, मतलब उसको ठीक नहीं कर पाते हैं? किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं? देखिए उसमें सिम्पटम्स मीन्स बेसिकली आपको जैसे मान के चलिए डाइट, जैसे मैंने बोला हूँ आपको, आप बिल्कुल ये डाइट फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या, मतलब यू आर नॉट थिन बिल्ट। आप देख रहे हैं क्या, आपका जो है एक बार बेसिक चेक आप खुद कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको हीमोग्लोबिन है, हुँ, ठीक है, हुँ, बिल्कुल आपको ठीक है, मतलब एक फीमेल बॉडी में हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है, मेल बॉडी में हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर है, कम से कम ये होना चाहिए, कम से कम है। अगर हुँ, बेटर तो होता है फीमेल बॉडी में, अगर आप हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर रख सकता है और मेल बॉडी में 14 के ऊपर रख सकता है, ठीक है। बट एटलीस्ट 12 और 13 ये आपको होना चाहिए, है ना। और इनके साथ साथ आप मान के चलिए आपका कोई शुगर भी एक बार चेक कर सकता है, एक थायराइड का भी चेक कर सकता है, जो आप खुद कर सकता है। ओके, आज के डेट में कोई भी आपका जो होता है लेबोरेटरी होता है, सब मतलब जो होता है प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज आपको दे देता है, जिसमें आप खुद एक बार देख सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, रादर देन ये बेनिफिट ही है आपको। अगर मान के चलिए आपको अगर ये सब चीज बिल्कुल नॉर्मल है और उसके बाद आपने डाइट भी प्रॉपर ले रहा है, बट डिस्पाइट आपको जो हो रहा है ना, मतलब इन कंपैरिजन विद अदर पर्सन्स आपको लग रहा है नहीं, बाकी लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं कोल्ड को सहने के लिए, मेरा बिहेवियर थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। मीन्स बाकी लोग जब सिंपल एक हल्का पुल ओवर में हो रहा है और मेरे को उस टाइम मतलब 2-3 पुल ओवर मतलब ना लग रहा है, या एक पुल ओवर एक मोटा जैकेट लग रहा है, या से फॉर एग्जांपल बिल्कुल मेरे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देन डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिताभ। ओह थैंक यू, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio 7 पर भी हेलो डॉक्टर की एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाएँ तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाज़त मुझे, नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।